हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी ने 2026 के लिए मॉडल पेपर थर्ड। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी सेक्शन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सजीवों की परिभाषित विशेषता नहीं होती है? तो सजीवों के लिए परिभाषित विशेषता कौन सी नहीं होती? कॉन्शियसनेस यानी चेतना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आर.एच. विटेकर यानी कि आर.एच. विटेकर जो थे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 जगत प्रणाली या तो वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया? तो आर.एच. विटेकर। ऑप्शन नंबर सी, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आर.एच. विटेकर। द प्लांट किंगडम इज क्लैरिफाइड अंडर विच डोमेन ऑफ लाइफ? पादप जगत किस डोमेन के अंतर्गत आता? तो यूकैरिया के अंदर आता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जंतुओं के अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज नो एज जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द रूट विच अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल इज कॉल्ड? वह मूल जो भ्रूणवीय मूल के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं एडवेंटियस रूट यानी सहायक मूल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जड़ की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट इज कॉल्ड को क्या बोलते हैं? एपीबेलम, एपीबेला बोलते हैं। ठीक है, एपीब्लेमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एपीब्लेमा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस में की थी। न्यूएल जो आपके लिविंग हॉक थे वो लिविंग सेल पर की थी। और जो रॉबर्ट हुक थे वो डेड कॉर्प यानी कि डेड सेल पे की थी कोशिका की खोज। और स्वान, स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज्ड किया था। ठीक है, प्रस्तावित किया था। तो जी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोशिका कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी 1665। ठीक है। जैव अणु ऐसे कार्बनिक यौगिक जो मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका चक्र का इंटरफेज कहलाता है? कोशिका चक्र का जो इंटरफेज होता है रेस्टिंग फेज। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। पौधे में श्वसन किस अंग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पौधों में वृद्धि समानता होती है? पौधों में वृद्धि समानता किससे होती है? इंटरमाइनेट होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वातावरण में ऑक्सीजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर में लेने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग, डिफ्यूजन, इंस्पायरेशन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इंस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर डी। विच कंपोनेंट ब्लड हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? मतलब कि कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? तो WBC। ठीक है, WBC सॉरी RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? किडनी। ऑप्शन नंबर ए। अमीबिया यानी अमीबोइड जो मोमेंट अकर इन हेल्प, जो अमीबा होता है गति किससे करता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि सभी पहलुओं में पूर्ण कुशलता है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर टू द टोटल वेल बीइंग ऑल एस्पेक्टेड, उसका सही अर्थ होगा। WHO के अनुसार जो होता है हेल्थ होता है फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबीइंग एस्पेक्ट WHO। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ठीक है। किस जीव का जीवन काल होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन काल लाइफ पीरियड या तो लाइफ स्पैन कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का। जन्म से मृत्यु ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संयोग या सिंगैमी का अर्थ क्या होता है? संयोग या सिंगैमी का अर्थ होता है नर और मादा युग्म का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स शब्द दिया था बिटसन्स। ऑप्शन नंबर बी।
वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है वह क्या कहलाता है? उसका हैबिटेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। दूध से दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीव उपयोग किया जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एसिड। ठीक है। स्थिति सॉरी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्त्री जनन तंत्र में कौन से भाग शामिल हैं? ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब हम लोग सेक्शन केमिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है। वह वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है। मैटर यानी द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य। ठीक है। किसी तत्व का सबसे छोटी कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक मॉडर्न जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस आधार पर है? उसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है। मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है, मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, मोजले ने दी थी मोजले। ठीक है। परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की परमाणु भार के आधार पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज HCl। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बनने वाला बॉन्ड जो होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। और जो आयनिक बॉन्ड होता है वो NaCl के बीच बनता है। ठीक है। आयनिक हो तो NaCl, NaCl हो तो आयनिक, और HCl हो तो कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस में होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या होता है? संरक्षण। प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? ऊर्जा पर आधारित होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या शामिल होता है? ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का खोना। ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? तो हाइड्रोजन पहले समूह में आता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एल्केन। एल्केन जो होता है CH2 का अंतर होता है। ठीक है। जिसमें CH2 और सजाती श्रेणी बोलते हैं, उसमें CH2 के हिसाब से अल्केन का जो फार्मूला होता है CH4CH2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा मुख्य रूप में कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। संक्रमण तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आते हैं? तो डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है। किस विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है? किस विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड देखो, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है, और फ्रक्टोज जो होता है, गैलेक्टोज जो होता है, ये सब मोनोसैकेराइड होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड में सुक्रोज हो गया आपका। ठीक है। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। ठीक, वो आपके पॉलीसैकेराइड हैं। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड हो गया, और जो बाकी 3 बचे हैं ये पॉलीसैकेराइड हो गए। ठीक है। सीमेंट किसके मिश्रण को जोर से गर्म करने पर बनता है? चूना, पत्थर और मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। गैस इज मतलब कि ग्लास इज ग्लास क्या होता है? एक सुपर क्वाइल्ड लिक्विड होता है। ठीक है। अतिशीतित। ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर बी। लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड। पीतल एक मिश्र धातु है। ब्रॉस। ठीक है। ब्रॉस जो होता है एक मिश्र धातु होता है। वो कितने का बना होता है?
ब्रास जो होता है कॉपर प्लस आपका जिंक का बना होता है, ठीक है। और जो आपका ब्रॉस यानी होता है ब्रॉन्ज जो होता है आपका, वो कॉपर प्लस टिन का बना होता है, ठीक है। इसमें आपके पीतल के बारे में हो रही तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसमें ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर। ऑप्शन नंबर मैंने बताया था ना, जिंक वो कॉपर प्लस जो जिंक होता है वो आपका क्या होता है, पीतल यानी ब्रास। और वो जो जिंक कॉपर प्लस टिन होता है वो होता है ब्रॉन्ज के लिए, ठीक है, ब्रॉन्ज के लिए। और ब्रास के लिए होता है कॉपर प्लस जिंक होता है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो हीलियम गैस मिलाई जाती है, ठीक है। पारा एक है लिक्विड मेटल है, ठीक है। विद्युत स्त्री में ताप तत्व बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन अवस्था में कौन सा यौगिक बनाता है, तो -3 2+5 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए यानी, ठीक है। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु होती है, जो विद्युत फ्यूज होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है। आपका टिन एंड लेड, जिंक एंड लेड, कॉपर एंड आयरन, कार्बन एंड टिन। जो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉपर एंड आयरन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु, देखो जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु जो होता है मरकरी होता है, ठीक है। और जो अधातु होता है द्रव अवस्था में यानी कि रूम टेम्परेचर पे, वो आपका ब्रोमीन होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2025 में आया था, ठीक है। मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग फिजिक्स का सेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखो डिस्प्लेसमेंट और वेग जो होता है ये सदिश राशि होती हैं। एक्सेलरेशन सदिश राशि है, और कार, ऊर्जा, शक्ति जो होती है ये सब अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। अदिश राशि यानी कि वर्क हो जाएगा। प्लांक नियतांक का आयामी यानी कि बीमा पूछ रहा है, ठीक है। इसका फार्मूला E बराबर HB होता है, तो H इधर आएगा तो क्या हो जाएगा E/V। तो ये फार्मूले E हो जाएगा, और ऊर्जा mL² T-2 हो जाएगा, और T नीचे दिया हुआ ये हो जाएगा, तो mL², ये T ऊपर जाएगा तो -T हो जाएगा, mL² -T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप ये फार्मूला से निकाल सकते हैं, E बराबर H म्यू, तो आपका H बराबर E म्यू हो जाएगा, तो आप ये फार्मूला से निकाल लेना, ठीक है। आप लोग ई फार्मूले से निकाल लेना E बराबर H म्यू, ठीक है। इस पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर उसका राशि या क्वांटिटी शून्य होता है, तो उसका वेग शून्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। वेग समय ग्राफ जो ढाल होता है वो दर्शाता है वेग समय ग्राफ, यानी कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समान परिमाण के दो बलों के बीच 60 एंगल कोण परिणामी बल क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे सी करेक्ट हो जाएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप उस फार्मूले से निकाल लेना, ठीक है। F बराबर √F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लिख देना। क्या लिखना है, F बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक। आप ये फार्मूले से निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है, श्यानता गुणांक का जो फार्मूला होता है F बराबर ηA/dV/dt, तो ईटा आपका इधर रहेगा और ये सब आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ईटा आप इधर रहने दीजिए, जाओ सबको इधर भेज दिए थे, ईटा फार्मूला आ जाएगा। मैं आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं मैं निकाल के बता देता। आप फार्मूला बस श्यानता गुणांक याद कर लेंगे, आपकी उसमें से बीमा और मात्रक निकल आएंगे, ठीक है। तो आपको उसमें दो मात्रक निकलेंगे, पास्कल सेकंड निकलेगा और किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, दोनों निकलेंगे।
बर्नौली की जो प्रमेय होती है किस पर आधारित होती है? तो बर्नौली की प्रमेय जो होती है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है, ऊर्जा संरक्षण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। सरल लोलक का आवर्तकाल, देखो आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट LG होता है। LG होता है यानी कि वो किस पर निर्भर करता है? ठीक है, लंबाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसमें लंबाई के बारे में दिया है तो लंबाई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का विकिरण यानी स्कैटरिंग इफेक्ट प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जाती हैं? तो प्रकाश तरंगे पोलराइज्ड में आपको उपयोग किया जाता है, ध्रुवण में। ठीक है। किस धातु का कार्य फलन व न्यूनतम ऊर्जा जो आवश्यक होती है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होती है, आपके प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है ई फाई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है। ई बराबर ई फाई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है। हाँ, इसका जो R1 और R2 प्रतिरोध के समांतर जोड़ा गया तुल्य प्रतिरोध होता है। तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है तो क्या होता है? R1 प्लस R2। आप जी फार्मूले से तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों में से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। धारा वाहन करने वाले चालक पर बल होता है जब कोण, जो धारावाही वाहन करने वाले चालक पर बल अधिकतम होता है जब कोण होता है। तो इसका अधिकतम कोण कब होता है? ठीक है। तो जी इसका आपने फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा फार्मूला होता है ना। तो इसके हिसाब से जब कोण जो होता है आपका 90 डिग्री जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री पर धारावाही करने वाले चालक कर अधिकतम बल लगता है, F बराबर IBL साइन थीटा फार्मूला लगता है इसमें। ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वेबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पीएन जंक्शन डायोड में अवक्षय क्षेत्र मुक्त होता है तो किसमें मुक्त होता है? मुक्त आवेश वाहक में होता है। कौन सा लॉजिक गेट तभी हाई आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट हाई हो? तो एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी। 2 किलोग्राम और 2 केजी का पिंड दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान आपका दिया हुआ है, 5 वेग से चल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको 25 ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 25 जूल आएगा। प्रतिरोध दिया हुआ है यानी R दिया हुआ है आपका 10 ओम और वोल्ट दिया हुआ है 5। तो आप V बराबर IR के फार्मूले से लगाएंगे तो V/R यानी V दिया हुआ 5, R दिया हुआ 10, तो 0.5 ऑप्शन यानी B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तरंग दैर्ध्य दी हुई है, इसमें V दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य का V बराबर लेमडा एफ की फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका तरंग दैर्ध्य निकाल लिए, तरंग दैर्ध्य इधर हो जाएगा तो V/F, V आप रखेंगे एफ इधर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उपग्रह की परिक्रमा में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो राशि कौन सी आपकी स्पीड स्थित रहती है? ठीक है। पॉलीन्यूक्लियर प्रतिबंधन ऊर्जा अधिकतम होती है तो किसमें की अधिकतम होती है?
पॉलीन्यूक्लियन प्रतिबंधन ऊर्जा आयरन की सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। अब हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन करने वाले हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अस्पताल में रोगियों के रिकॉर्ड एवं आंकड़े रखने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो नर्सिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी इंक्लूड यूज नीडल एंड सिरिंज? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाइट कैटेगरी, ऑप्शन नंबर सी। नाक में खून बहने की प्राथमिकता या प्राथमिक चिकित्सा में क्या किया जाता है? सिर आगे झुकाकर नाक दबाना, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है स्किन होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2025 में। टीबी के लिए टीबी जो होता है किसके द्वारा फैलती है? टीबी जो होता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन नंबर बी। ओआरएस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। अस्पताल प्रबंधन में BWM जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बायोमेडिकल मैनेजमेंट हार्ड कौन सी सरकारी योजना 5 लाख का निःशुल्क इलाज प्रदान करती है? तो आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है? तो लेडी विद लैम्प के नाम के जाना जाता है। 12 मई को इनका जन्म हुआ था, 12 मई 1820। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक वयस्क की समान औसत दर प्रति मिनट होती है 12 से 20, ठीक है। द सिंबल शोइंग रिप्रेजेंट बायोहैजार्ड व्हाट डज इंडिकेट? ऑप्शन नंबर सी इन्फेक्शंस वेस्ट होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, सी, ठीक है। अस्पताल में दवाइयों का वितरण कौन सा विभाग करती है? फार्मेसी करती है, फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी, ऑप्शन नंबर टी। HIV मुख्य रूप से शरीर की किस कोशिकाओं को आक्रमण करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार हाथ धोने का पहला चरण क्या है? गाइडेंस क्या है? तो हाथ को गीले करना, सबसे पहला कदम हाथ को गीले करना, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य का यानी ह्यूमन का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 97.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। मानव शरीर अवशेषों के निपटान में कौन सा रंग बैग प्रयोग किया जाता है? तो आपका कौन सा बैग प्रयोग किया जाता है? ब्लू बैग प्रयोग किया जाता है, या येलो बैग, या वाइट, या रेड? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, येलो बैग, ठीक है। BCG का वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। मिजल्स का होता है जो MMR वैक्सीन लगता है, ठीक है। रक्त निस्संदन या फिल्ट्रेशन से संबंधित है किडनी, ऑप्शन नंबर सी। टाइफाइड का बुखार मतलब किस जीव के कारण होता है? टाइफाइड का जो वो वेक्टर होता है किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसका विडाल परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। ANM का पूर्ण नाम होता है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, मिडवाइफ, ऑप्शन नंबर ए। विच हेल्थ प्रोफेशनल स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद द पेशेंट? रोगियों के साथ सबसे अधिक समय कौन सा स्वास्थ्य कर्मी बिताता है? तो नर्स, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आपको सही बताने हैं, ठीक है। फाउंड हमेशा अपने साथ आपका प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। सिनोनिम्स ऑफ रैपिड, रैपिड यानी फास्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंटोमिन्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव का जो होता है आपका एंटोमिन्स यानी कोवर्ड हो जाएगा, डरपोक, ऑप्शन नंबर बी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु ट्रीट 6 पीपल, डॉक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक, सी टू
स्कूल एवरीडे, सी गोस्ट स्कूल एवरीडे। एवरी जो होता है आपका प्रेजेंट को डिनोट करता है, इंडिकेट करते हैं, यानी गो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है इसका। पैसिव वॉइस आपको करना है, अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर वाज राइटन बाय राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर करेक्शन, ही डू नॉट लाइक टी, ही सिंगुलर हमेशा डज नॉट लिखता है, ठीक है, डज नॉट, ऑप्शन नंबर बी। ईडियम ब्रेक द आइस मीन्स, यानी कि टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, आई हैव डन माई वर्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल, एप्पल के साथ यानी एन, ऑप्शन नंबर बी। सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का जो होता है जॉय, ऑप्शन नंबर सी। एंटोनिम्स अर्ली का होता है लेट, ठीक है, अर्ली का होता है लेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, दे प्लेइंग क्रिकेट, दे प्लूरल हो गया, प्लूरल यानी प्लूरल वर्ब आएगी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। करेक्ट सेंटेंस, सी डजंट लाइक मिल्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज नॉट, ठीक है। पैसिव वॉइस, सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सॉन्ग्स इज, इसका क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग्स हो जाएगा, इज सैंग बाई हर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर करेक्शन, आई नो हिम, आई एम नो हिम, आई नो हिम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन नंबर बी। इडियम एंड प्रेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, वी हैव फिनिश आवर वर्क, प्लूरल प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट स्पेलिंग आपका रिसीव हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। सिनोनिम्स बिग का होता है लार्ज। एंटोनिम्स हॉट का होता है कोल्ड, ठीक है, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु राइट बुक, राइटर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, ही सिंगो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।